सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों मुख्य 3-4 बातों के बारे में जो कि टमाटर की खेती में सबसे आवश्यक होती है किसान भाइयों, जो कि रोग लगते हैं। पहला किसान भाइयों वायरस, येलो कर्ल वायरस और नेमाटोड्स के बारे में। नेमाटोड्स के बारे में जो किसान भाइयों की बरसात में जो नेमाटोड्स का रोग होता है वो सबसे ज़्यादा लगता है। नेमाटोड्स क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज है किसान भाइयों, सभी के बारे में आज आपके लिए मैं पूरी वीडियो लेकर आया हूं। तो किसान भाइयों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसान भाइयों नेमाटोड्स की बात। ठीक है किसान भाइयों, नेमाटोड्स क्या होते हैं किसान भाइयों, एक प्रकार के जीवाणु मान सकते हैं आप, छोटे छोटे अदृश्य होते हैं जो कि हमारी मिट्टी में होते हैं। ठीक है किसान भाइयों, मिट्टी में हमारे जैसे हमारे ये टमाटर का भी पौधा है किसान भाइयों, तो इसकी जो क्या होगा नेमाटोड्स वो हमारी मिट्टी में रहते हैं। ठीक है किसान भाइयों, मिट्टी में रहते हैं हमारे नेमाटोड्स जी। उनका क्या प्रकोप होता है किसान भाई, क्या उनके डिजीज होते हैं, वो क्या होते हैं किसान भाइयों कि हमारी जड़ों पे अटैक करते हैं। वो जैसे हमारे पौधे के नीचे जड़ होती है किसान भाइयों, उसमें जड़ों में क्या करेंगे, वो गांठें बन जाएंगी जड़ों में। वो क्या होते हैं किसान भाइयों, डायरेक्ट जो नेमाटोड्स एक जीवाणु एक कीट होते हैं, चूसक कीट, वो हमारी जड़ों में घुस जाएंगे और जड़ों को खाना स्टार्ट करेंगे और जड़ों में गांठें बन जाएगी। ठीक है किसान भाई, गांठें बन जाएगी तो उससे क्या होगा किसान भाइयों की जो भी पोषक तत्व हम चाहे किसी भी प्रकार की खाद का कोई भी हम उर्वरक अपने पोषक तत्व टमाटर की खेती के लिए यूज करते हैं वो चूस लेंगे और पौधे के ऊपर को सप्लाई नहीं आने देंगे। ठीक है किसान भाइयों, आप सिंपल भाषा में समझे किसान भाइयों की जो हम जड़ होती है किसान भाइयों हमारे टमाटर की खेती की, उसमें जड़ों में गांठें बन जाएंगी और मिट्टी से जो हमारा पोषक तत्व होते हैं वो पौधा नहीं ले पाता और ना ही हमारे पौधे के ऊपर तक, पूरे हमारे पौधे तक ऊपर तक ट्रांसफर नहीं होता है, जिस कारण कि हमारा पौधा क्या होता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है, फ्लावरिंग होती है, झंडी स्टार्ट हो जाती है, हमारा जो नई पॉम्पलेट तना होता है ये भी सूखना हमारा स्टार्ट हो जाता है और हमारी पूरी जो खेती होती है ये फैल जाती है। और सबसे ज्यादा जो नेमाटोड्स हमारे किसान भाइयों फैलते हैं वो बरसात में फैलते हैं और इसका मुख्य कारण होता है किसान भाइयों पानी की मात्रा, मॉइस्चर, नमी होना। ठीक है किसान भाइयों, जो इसका मुख्य कारण होता है नेमाटोड का किसान भाइयों ये होता है हमारी बरसात में। बरसात के पश्चात भी, बरसात में जैसे अभी सितंबर महीना बरसात समाप्त हो रही है लेकिन फिर भी जो मिट्टी में पानी की मात्रा होती है वो अधिक रहती है और पानी के मॉइस्चर के कारण ये ज़्यादा लगने के इनके चांसेस रहते हैं जो हमारे नेमाटोड्स होते हैं। तो इनके इलाज के लिए क्या किसान भाई, एक तो नॉर्मल होता है किसान भाई कि ये बरसात में लगेंगे और किसान भाइयों इनका जो नेचुरली एक इलाज है किसान भाइयों, नेमाटोड्स होते तो हमारे जो नेचर होता है उसके लिए आवश्यक होते हैं लेकिन फिर भी हमारी जो टमाटर की खेती है इसके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों अगर लगातार 7-8 दिन तेज धूप पड़े तो किसान भाई धूप में जितना ज्यादा टेम्परेचर मिट्टी का हाई होगा नेमाटोड्स ऑटोमेटिकली मर जाएंगे और आपके पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है किसान भाइयों, और दूसरा किसान भाई इसके लिए जो मेडिसिन आती है वो आती है बायर कंपनी की किसान भाइयों, वेलम प्राइम। ठीक है किसान भाइयों, वेलम प्राइम का आप प्रयोग करें किसान भाइयों। वेलम प्राइम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन किसान भाई उसके रिजल्ट है 100% आपको बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को उसके मिलेंगे जो हमारी वेलम प्राइम है। ठीक है किसान भाई, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वो जो वेलम प्राइम है किसान भाई उसका आपको ड्रिंच करना होता है किसान भाइयों, ऐसा नहीं कि पौधों के पत्तों के ऊपर छिड़काव करना होता है। वेलम प्राइम का जो मुख्य होता है उसको आपको जड़ों में रचाना होता है। ठीक है किसान भाइयों, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। आपको 15 लीटर के पानी में 8 से 10 ml का प्रयोग उसका करना, 8 ml बहुत है। ठीक है किसान भाइयों, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है लेकिन किसान भाइयों अगर आपकी खेती में ज्यादा तबाही हो रही है तो आपको इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज आपकी जो खेती है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जो हमारे नेमाटोड्स होते हैं हमारी खेती को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और ये पूरी हमारी फसल को खत्म कर देते हैं। तो नेमाटोड्स उसके लिए 8 से 10 ml का 15 लीटर के पानी में आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आपकी खेती में धूप पड़ती रहे किसान भाई, तेज धूप पड़े, टेम्परेचर हमारा मिट्टी का हाई हो जाए गर्म होके, तो ये ऑटोमेटिकली मर जाती हैं किसान भाइयों। इनका लगने का कारण होता है किसान भाइयों वो नमीपन के कारण होता है। जितनी ज्यादा बारिश होगी किसान भाइयों, मिट्टी में पानी रहेगा किसान भाइयों, मॉइस्चर रहेगा, उस कारण ये लगते ही लगते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इसका आपको मैंने बता दिया किसान भाइयों, आप इसके लिए ये प्रयोग करें। और किसान भाइयों आपको ये बात बता दें कि जल निकासी की व्यवस्था सबसे ज्यादा बरसात में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होगी तो आपकी जमीन में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, आपकी जो मिट्टी होगी किसान भाई उसमें पानी नहीं रुकेगा और आपकी खेती को किसी प्रकार के कोई डिजीज लगने के चांसेस जो होते हैं वो 90% ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि जितना ज्यादा रोग लगते हैं किसान भाइयों उनके कारण होते हैं या तो मक्खी होती है किसान भाइयों, या नेचर होता है, या हमारे खेत की जो कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करता है किसान भाई। जितना आप बढ़िया से बढ़िया
सिस्टम रखेंगे अपने खेत में ताकि जल निकासी का कोई जाए, जितनी मर्जी बारिश हो आपके खेत से पानी होगा 1 मिनट में निकल जाए बारिश के साथ साथ, तो आपकी खेती को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है किसान भाई, तो आपको बता दिया मैंने वेलम प्राइम बायर कंपनी की आती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को इसके मिलते हैं, इससे आपका इलाज 100% हो जाता है। लेकिन अगर धूप तेज पड़नी स्टार्ट हो जाए, 7-8 दिन आपकी मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाए, जैसे ये किसान भाइयों ये देखिए बिल्कुल सख्त मिट्टी ऐसी हो जाए, तो किसान भाइयों ऑटोमेटिकली गर्म होकर वो जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो चूसक कीट होते हैं, वो जड़ों में मर जाते हैं और हमारे पौधे की जड़ें दोबारा से बढ़िया स्टार्ट आना आ जाती है। बेशक आपके पौधे में जब वो रोग लगा होता है आपकी जड़ों में, मैं कोई पौधा उखाड़ के नहीं दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मेरे खेत में वो रोग नहीं लगा, पिछले साल लगा था किसान भाइयों, लेकिन इस साल मैंने खेत में जल निकासी की व्यवस्था है वो सबसे 100% बढ़िया रखी है कि मेरी खेती में वो रोग नहीं लगा है। ठीक है किसान भाइयों, काफी भाइयों का कमेंट आया कि मैं नेमाटोड से, एक नेमाटोड किसान भाइयों अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो वो केंचुओं की तरह होती है। ठीक है किसान भाइयों, चूसक कीट, तो इनके लिए आप ये बायर कंपनी की वेनम प्राइम का यूज करें। ठीक है किसान भाइयों, धूप अगर तेज पड़ती है, टेम्परेचर हाई से ये खुद ही मर जाते हैं। ठीक है किसान भाई, इस बारे में आपको बता दिया। अब सेकंड बात करते हैं किसान भाइयों वायरस और येलो कर्ल वायरस। किसान भाइयों ये तो आपको पता है कि वायरस जो होता है किसान भाइयों मक्खियों की वजह से लगता है, ज्यादातर हमारा 90% जो खेतों में होता है। चूसक कीट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं किसान भाइयों, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है कि हमारे पत्तों पे क्या होता है कि हमारे दाग लगने स्टार्ट हो जाते हैं, डॉट डॉट पड़ जाते हैं किसान भाइयों, पत्ते सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, येलो डॉट पड़ने, येलो कर्ल वायरस इस प्रकार के होता है। तो किसान भाइयों इसका जो मुख्य कारण लगने का होता है किसान भाइयों, पहला नंबर तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि आपके जो खेत होता है, आपकी बेड़ होती है टमाटर की खेती में, उसमें किसी भी प्रकार का जो होता है किसान भाई खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार के माध्यम से 90% बीमारियां हमारे खेतों में लगती है। ठीक है किसान भाइयों, खरपतवार किसी भी प्रकार का हमारी खेती के बेड़ में नहीं होना चाहिए। उसको आप किसी भी प्रकार की स्प्रे करके जला सकते हैं हेर्बिसाइड देके, ताकि उसका इलाज हो सके। क्योंकि किसान भाई जितना ज्यादा नुकसान ये हमारा करती हैं किसान भाइयों, जो होती है हमारी, आपको बताया कि जो खरपतवार होते हैं इनमें काफ़ी रोग लगते हैं। स्प्रे हम कोई भी करते हैं, चाहे हम मक्खी की करें, चाहे कीड़े की करें, किसी भी करें, तो क्या होता है कि हमारा जो पड़ता है किसान भाइयों, सारे दवाई जो हम स्प्रे छिड़काव करते हैं वो हमारे पौधों पर हम करते हैं, ना कि हमारे खरपतवार पर। और खरपतवार पे हमारे वैसे ही जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, वो वैसे रह जाते हैं और वो हमारी खेती पर एकदम से अटैक करते हैं। और येलो कर्ल वायरस का मुख्य लगने का कारण भी ज़्यादातर आप मान सकते हैं किसान भाइयों कि ये खरपतवार होता है। खरपतवार के कारण येलो लीफ, ये जो येलो कर्ल वायरस होता है ये भी लगता है। ठीक है किसान भाइयों, तो इस सब के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया खेती का प्रबंध करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। तो किसान भाइयों, और इसके पश्चात आपको बताना चाहता हूं कि बैक्टीरिया टमाटर की खेती में लगते हैं। तो किसान भाइयों बैक्टीरिया जो कि आपको मैंने बताया कि टमाटर के पत्ते इकट्ठे हो गए, ये प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, इस प्रकार के रोग हमारी खेती में लगते रहते हैं। तो इसके लिए आप किसान भाइयों जो बैक्टीरिया लगते हैं ना किसान भाइयों, आपको पता होगा कि हमारे पत्ते सिकुड़ते हैं या इस प्रकार का होता है, ये बैक्टीरियल रोग है। जैसे पत्ता हमारा खराब हो चुका है, तो इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है? इसके लिए आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों बायोमाइसिन आती है, बायोमाइसिन। ठीक है किसान भाइयों, बायोमाइसिन आती है एक स्प्रे, जिसका आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों। और इसमें क्या होता है किसान भाइयों, ये बायोमाइसिड है, और ये किसान भाइयों ये एंटीबायोटिक भी है, फंगीसाइड भी है, और ये किसान भाई बैक्टीरिसाइड भी है। फंगीसाइड और बैक्टीरिसाइड दोनों इसमें आता है किसान भाइयों। ये पहली ऐसी दवाई जिसमें दोनों आती है, और इसका रिजल्ट आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया होते हैं जो डॉट पड़ते हैं, या आपका पौधे के पत्ते सिकुड़ते हैं, या आपके पौधे में डंक या किसी प्रकार का येलो सड़न गलन होता है, तो इसका आपका आसानी से इलाज हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। सही से सही जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूँ किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो समझ ना आए तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। तो किसान भाई इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक टाइप होती है जिसका मैंने आपको बताया अभी, ये बायोमाइसिन। ठीक है किसान भाई, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई इसी प्रकार की जानकारी मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहे। तो कमेंट करें वीडियो कैसी लगी है किसान भाइयों आपको। और किसान भाई जैसे मैंने आपको बताया किसान भाइयों, जो नेमाटोड्स की मेन मुख्य अभी प्रॉब्लम बहुत से किसान भाइयों को आ रही है, तो किसान भाइयों वेनम बायर की करें उसका प्रयोग किसान भाइयों, वेलम प्राइम उसका प्रयोग करें। जड़ों में आपको उसको रचाना है किसान भाई। जैसे मैं आपके इसी ऐसे पौधों में हमारे अगर रोग लगा है, तो किसान भाइयों आपको 8 से 10 ml 15 लीटर के पानी में डालना, और पंप की स्प्रे आपको जड़ों में यहाँ जैसे कम से कम 2 से 3 सेकंड के लिए यहाँ पे पंप की जो हमारी निप्पल होती है मूरे, वो छोड़नी है। 2-3 मिनट पानी यहाँ पे रचने देना, 2-3 मिनट इस प्रकार से आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है किसान भाई, तो कुछ हद तक आपका वो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जल निकासी की व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो आपकी खेती में रोग ऑटोमेटिकली नहीं लगेंगे। ठीक है किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपको पता है कि टमाटर की खेती के लिए धूप ज़्यादातर आवश्यक होती है। ज़्यादा नमी भी हो तो भी हमारी खेती को डिजीज लगते हैं किसान भाइयों। एक बैलेंस्ड नेचर चाहिए होता है। ठीक है किसान भाइयों,
तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। तो आपको मैंने बता दिया कि इसके लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। ठीक है किसान भाइयों, तो ये हमारी टमाटर की खेती किसान भैया। तो आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहें, जल निकासी की व्यवस्था से रखें। किसी भी प्रकार का खेती में खरपतवार नहीं होना चाहिए। और किसी भी आप दवाई, किसी भी स्प्रे, किसी भी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ओवरडोज कभी ना करें। अगर 10 ml बताते हैं तो 10 ml का प्रयोग करें, 15 ना करें। और किसी भी प्रकार के आप ऐसे ज़्यादातर अन्य दवाइयों का प्रयोग भी ना ही करें किसान भाई, जो कि देसी होती है किसान भाई। आप सभी जानते हैं जो टमाटर की खेती करते हैं, क्योंकि जिससे हमारी खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचे। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना से आपके लिए, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, शेयर करना अपने भाइयों को, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए बड़ी से बड़ी वीडियो लेकर आता रहूँ। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।